हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, हर रोज़ वैसे तो अफ़गानिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। जो हमें पता चल रहा है वहाँ पे मामलात ख़राब हो रहे हैं और तालिबान जो हैं वो टेक ओवर करते जा रहे हैं। लेकिन एक डायलेमा है जिसको समझने की ज़रूरत है। और डायलेमा ये है कि अफ़गान्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और लैंडलॉक्ड कंट्री होने के नाते उनको सारा टाइम पाकिस्तान से असिस्टेंस चाहिए। उनकी सारी ट्रेड वो तोरखम से हो, वो चमन स्पिन बोलदे का क्रॉसिंग से हो, वो पाकिस्तान से ही उनको करनी पड़ती है और वो 24/7 डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो हमसे लड़ना भी चाहते हैं। व्हाई अफ़गान्स वांट टू फाइट विद पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली जो हालात इस वक़्त जो बन रहे हैं, वो तो ये है कि अमेरिका जो है वो तो उन्होंने कल ये कहा है कि वो 3000 अपने जो फ़ौजी हैं, वो अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। 3000 फ़ौजी, आप इमेजिन करें। और वो 3000 फ़ौजी क्यों जा रहे हैं? ताकि वो इवैक्यूएट कर सकें यूएस एम्बेसी जो काबुल में है उसको। अब आप इमेजिन करें कि यूएस एम्बेसी कितनी बड़ी थी और वो ज़ाहिर बात है वो काबुल एयरपोर्ट का वो टेक ओवर भी कर लेंगे एंड ऑल दैट। एंड देन ब्रिटेन भी अपना 600 फौजी भेज रहा है वहाँ पे उसको करने के लिए। कैनेडियंस भी भेज रहे हैं, सारे भेज रहे हैं कि वो वहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लें। ये पोज़ीशन है इस वक़्त। जबकि अगर अफ़गानियों को देखा जाए, तो वो हर रोज़ पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं। अभी कल की बात ये है कि एक अफ़गान था जो कि चमन बॉर्डर पे था और वो वहाँ पे अब होता ये है कि जब अफ़गान जाते हैं पाकिस्तानी साइड पे, तो ना तो उनके पास या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कहीं रिफ्यूजीज़ होते हैं, डिफरेंट उनकी कैटेगरीज़ होती हैं, आते वो कमर्शियल एक्टिविटी करने से हैं, वो पाकिस्तान की सॉइल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, यहाँ से वो फाइनेंशियल बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी मिलना चाहते हैं, उनकी शादियाँ यहाँ पे हुई हैं और हमारे लोगों की शादियाँ वहाँ पे हुई हैं, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करना चाहते। अफ़गानिस्तान इतना लॉलेस प्लेस रहा है और अभी भी इतनी लॉलेस प्लेस है और जिसमें हमारा भी बड़ा कसूरवार है कि हमने जब इतने 75 साल पाक-अफ़गान बॉर्डर को मेंटेन ही नहीं किया। उस पे पाक अफ़गान बॉर्डर पे कुछ था ही नहीं, जब मर्ज़ी, जो मर्ज़ी, जहाँ से मर्ज़ी गुज़र के आ जाए। अब आप इमेजिन कर लें कि वैसे तो बॉर्डर बने हुए हैं, बॉर्डर से गुज़रने, अगर बॉर्डर से नहीं गुज़रना तो वैसे गुज़र के चले जाएँ वहाँ पे। कौन-सा वहाँ पे कहीं पे फेंस लगी थी या कुछ लगा था। तो वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो स्टेट ऑफ माइंड बड़ी अजीब किस्म की है। अब आप इमेजिन कर लें कि एक तो वो, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमसे हर तरह की फ़ेवर भी लेना चाहते हैं। अब कल क्या हुआ है कि वहाँ पे एक अफ़गान ट्रैवलर जो था उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। अब उसकी वजह से जो जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी क्लैशेस शुरू हो गए, जो हज़ारों सैकड़ों अफ़गान्स वहाँ मौजूद थे और वो सारे कमर्शियल एक्टिविटी, अच्छा वो लड़ते भी हैं हमसे और वो हमसे का जो है वो हमसे फ़ेवर भी चाहते हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या किसी के साथ कुछ हुआ है वहाँ पे, बिकॉज़ गर्मी थी और चीज़ें थी, जब हज़ारों लोग बॉर्डर पे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको गुज़ारना जो है वो मुमकिन नहीं होता। आपको आइडेंटिटी चेक करनी है। पाकिस्तान का मेन कंसर्न ये है कि ये ना हो कि वहाँ से जो है वो नॉन स्टेट एक्टर या दहशतगर्द जो हैं वो आएँ और वो आके पाकिस्तान को डैमेज करते जाएँ। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो भी लोग आएँ, एट लीस्ट हमारे पास उनका डाटा मौजूद हो, अगर कुछ कल को कोई एक्टिविटीज़ हो। जैसे कि अभी रिसेंटली कल दासू में पता चला कि वहाँ पे अफ़गान्स इन्वॉल्व थे और जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी कि वो रॉ और एनडीएस का काम था। लेकिन द पॉइंट टू पॉन्डर हियर इज़ कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है, इसको अगर आगे की तरफ जाना है, तो अफ़गानों को ये चीज़ समझनी होगी कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान पे शक करें या पाकिस्तान को बुरा-भला कहें या पाकिस्तान को गालियाँ दें, उनको कोऑपरेट करना होगा और उनको हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। अगर वो हमारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी कर सकते हैं? कि वो यहाँ पे आएँ भी और यहाँ से जो है वो कमाएँ भी, खाएँ भी, ज़िंदगी भी गुज़ारें और कहें जी हमने आपके रूल ऑफ लॉ और आपकी रियासत के कानून को भी नहीं मानना। अब आप इमेजिन कर लें कि जो तालिबान हैं, उनकी भी डिमांड्स बड़ी अजीब हैं। उन्होंने भी जो रिसेंटली जो एरियाज़ कैप्चर किए हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, वो ये कहते हैं कि जी, और तकरीबन मेरा ख़्याल है 6 अगस्त से जो उन्होंने उसको ये कहा है कि जी जो पाकिस्तान है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल दे अफ़गानों को। अब वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर अफ़गान्स, अब ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। उसकी वजह ये है कि वो जो वीज़ा फ्री ट्रैवल देंगे, वो अफ़गानी कोई लाहौर आके बैठ जाए,
कोई इस्लामाबाद आके बैठ जाए, कोई कराची आके बैठ जाए, क्या पता चलता है एक बंदा जब एंटर हो गया तो वहां से कैसे आगे जा सकता है। और हमारा भी तो अपरेटस इस तरह का है ना, हम भी तो नहीं चेक कर सकते कि वो वो बॉर्डर से कितना आगे निकल गया या किस तरह। हमारी भी जारी बात है कुछ कमजोरियां हैं। एंड अबव ऑल क्योंकि करप्शन है हमारे पास भी, यहाँ पे नादरा वाले आईडी कार्ड बना के दे देते हैं, पैसा चलता है, तो ये चीजें तो हैं। अब तालिबान भी यही कहते हैं जी कि जो पाक अफगान बॉर्डर एंड क्रॉसिंग है वहां पे यहाँ तो सिर्फ अफगान आईडी कार्ड चलेगा, या जो पाकिस्तान ने रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया वो चलेगा, और इसके ऊपर जो है आप लोगों को गुजरने दें, और कोई वीजा नहीं चाहिए। वो ना वो भी कहते हैं हमें वीजा दो, ना वो कहते हैं कि हम कोई और काम करेंगे, लेकिन ये जो चीज है वो करें। अब अब आप इमेजिन करें कि तकरीबन आई थिंक आई हैव हर्ड एंड आई हैव लर्न दैट मोर देन तकरीबन जो 900 ट्रक जो है वो डेली गुजरता है, 900 ट्रक जो यहाँ से चमन स्पिन बोल्दिक से गुजरता है। और ये एक बड़ी एक्टिविटी होती है 900 ट्रक की। इसमें जारी बात है कि कमर्शियल एक्टिविटी होती है, और अब तालिबान ने क्योंकि वो एरिया कैप्चर कर लिया है तो वो अपनी मर्जी से चीजें होने देते हैं या करने देते हैं। सो हमें जो चीज़ करनी है वो ये है कि अगर हमने उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल देना है, जो कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान अभी तक नहीं मानेगा, और तालिबान को हम अफ़गानों को फ़ेवर करना चाहते हैं कि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकें। एंड अबव ऑल पाकिस्तान इज़ डूइंग ऑल दैट ऑन ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस वो कर रहा है। सो एक चीज़ तो ये है कि ये अफ़गानों को समझना पड़ेगा कि भई अगर पाकिस्तान से काम करना है, मिल के चीज़ें करनी है, तो देन दे विल हैव टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर वैल्यूज़ व्हाटएवर वी आस्क देम। एक बार वो लॉलेसनेस खत्म हो गई कि जब आप मर्जी क्रॉस करके जब आप मर्जी चले जाएं, एंड आप कहेंगे जी हम लॉ ऑफ द लैंड भी नहीं मानते, हमें कोई परवाह नहीं, एंड ऑल दिस। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वो अफगान जो है एक बड़ा जो वहां पे जो इंटेलिजेंसिया है या जो स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है, वो समझते हैं जनाब कि ये जो कुछ है ना, जो मैस अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान ही कर रहा है। भाई तालिबान उस वक़्त जब तालिबान का मैं कि जो बने थे वो तो अमेरिका ने भी बनाए थे, वो तो सऊदीज़ ने भी बनाए थे, वो तो पाकिस्तान ने भी बनाए थे। लेकिन वो सऊदीज़ और अमेरिकन्स और बाकियों को नहीं ताना देते और बात नहीं करते, वो हमें कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह आपको पता है कि अमरुल्लाह सालेह और ये जो बाकी अब्दुल्ला बहेब और बहुत सारे और हॉक्स हैं, जो सारा टाइम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दराज़ी कर रहे हैं और अभी वो नज़र भी नहीं आ रहे वो कहाँ पे हैं। उनको पता है कि जब तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं। बट एनीहाउ दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। बट आई एम टॉकिंग कि ये जो बिग चंक ऑफ द इंटेलिजेंसिया है, ये इसकी डिमांड्स और हैं, और वो जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर लोग मौजूद हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो सारा एक ट्राइबल एरिया है। वहाँ पे तो कुछ अमेरिका ने बड़ा अरबों डॉलर लगाए हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा करना और वो एक करना वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो जो भी अमेरिकन और यूरोपियन लेड पैसे से जो वहाँ पे एलीट एक बनी है, वो सारी की सारी पाकिस्तान को इल्ज़ाम देती है जी कि आपने तालिबान बनाए, आप तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं, आप तालिबान के साथ काम करते हैं, जबकि तालिबान तो पाकिस्तान की भी नहीं सुनते। उन्होंने बॉर्डर नहीं बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आने देते, हमारी मर्जी से आप जो है वो चीज़ें करें। हम कहते हैं भाई जब हम उनको नहीं जाने देंगे, जब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो उनकी आवाम उन पे प्रेशर डालेगी, तो उनको फिर वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। लेकिन अगर अफगान जो इंटेलिजेंसिया है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री जो कि रोटन है अंदर से, पैसा है नहीं है, लड़ाई लड़ने की मोटिवेशन है नहीं है, कमिटमेंट है नहीं है, अफगान फौज के पास उस तरह वेपन्स नहीं है, और तालिबान हर रोज टेक ओवर कर रहे हैं। सो वो भी इल्जाम हमारे ऊपर डालते हैं जी कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान की तो वो सुनती नहीं है तालिबान, अगर सुनते भी हैं तो किसी हद तक सुनते हैं। अगर याद हो बैक इन 1996 जब तालिबान के पास टेक ओवर था अफगानिस्तान का, तो हमने कोशिश की कि सऊदी अरब और यूएई इनको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज करे। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था कि तालिबान ने ड्यूरल लाइन को जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते थे कि वो नहीं, हम नहीं मानते कि ये जो आप हमें कह रहे हैं कि ड्यूरल लाइन को माने और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर प्रॉपरली कोरियोग्राफ करें, वो कहते थे नहीं, आप जो है वो ये जो है इसको हम उनकी उनकी पर्सपेक्टिव वो तो अटक तक आते हैं ना, अफगानी तो अटक तक आते हैं, संभाला उनसे अपना इलाका भी नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं नहीं अटक का, और पता नहीं कहाँ-कहाँ वो कहते हैं ये सारा हमारा इलाका है, ये पे वापस करो। ये कल को बात होगी आपसे। बस ऐवें उन्होंने भी एक रखा हुआ पाकिस्तान के ऊपर लिवरेज रखी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली एक स्टेट और वहाँ के जो लोग हैं उनका एक माइंडसेट है, और उनको पता ले तो नहीं सकते, लेकिन ये बात करने में क्या हर्ज है, हम इसको किस तरह जो है वो करें। सो एक तरफ तो आपकी वो लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं, जिनको डेली बेसिस पे उनके चैलेंजेस हैं, वो भी हमें गाली दे रहे हैं। जो
इंटेलिजेंसिया है वो भी हमें गाली दे रही है, और जो वहाँ पे सोसाइटी है उसमें वो भी एक एट लार्जर स्केल वो इंसेंटिव भी लेना चाह रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें गाली भी देना चाह रही है और हमसे लड़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन दिस इज द टाइम फॉर द अफगान्स टू नो दैट द रियल फाइट इज टू फाइट विद इन। उनको अपने अंदर लड़ाई करनी है, और वो लड़ाई करनी है फॉर एम्पावरिंग एंड फॉर रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई एक तालिबान भी अकेले कंट्रोल करे। पाकिस्तान वही चाहेगा कि जो अफगान अवाम सपोर्ट करते हैं, अगर कल को तालिबान पावर में आ जाए या कोई और पावर शेयरिंग होती है तो उससे ये तो देखें, वो कहते हैं ना कि ये तो बंदूक का फैसला है। ये हमेशा बंदूक का फैसला रहा है। ये कभी भी कोई भी किसी को पावर नहीं देता। अगर आप कह लेंगे अमेरिका ने इतने हज़ारों सोल्जर्स, अरबों डॉलर लगाए थे, किस बात पे लगाए थे? वो अमेरिका बाय फ़ोर्स फैसला करना चाहता था ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। हालाँकि वो अगर बाय फ़ोर्स फैसला कर लेता, हम तो चाहते थे कि तालिबान जाएँ और वहाँ पे एक मॉडरेट पॉलिटिकल लोग हैं जिनके साथ पूरी दुनिया बात कर सके। लेकिन अब तालिबान के साथ बात करना इतना मुश्किल है दुनिया के लिए, दुनिया को परेशानी हो रही है कि तालिबान के साथ किस तरह बात करनी है, हमें उनके स्ट्रक्चर का नहीं पता, उनके अंदाज का नहीं पता, फिर वो बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो हमें इल्ज़ाम देने की बजाय अफ़गान्स वुड हैव टू सिट विद द पाकिस्तान, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डायलॉग करें, हमसे बात करें और हमें जो है वो असिस्ट करें कि किस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो मिलके काम कर सकें, ताकि अफ़गान अवाम को फ़ायदा हो सके और पाकिस्तानी अवाम जो ऑन द पाकिस्तानी साइड दोज़ हू आर डिपेंडेंट एंड डूइंग बिज़नेस विद द अफ़गान्स, उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर पाकिस्तान इतने हज़ारों अफ़गान्स की जो है वो मेडिकल असिस्टेंस, कमर्शियल एक्टिविटी में सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी तो उससे फ़ायदा हो रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी रिलैक्सेशन कर सकें, लेकिन वो रिलैक्सेशन ना हो कि जिससे अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पे ये समझें ये तो लॉलेसनेस है जैसे माज़ी में रहा। पाकिस्तान को वो जो एक वीज़ा रेजीम है और जो एक ऑर्गनाइज़्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क के तहत दोनों मुल्कों को ऑपरेट करना चाहिए, और माज़ी के जो याशियाँ थी कि जब जिसका दिल किया जहाँ से मर्ज़ी गुज़र गया, जिसने पैसा दिया उसका काम हो गया, वो नहीं होना चाहिए। और अफ़गानों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के साथ रहना है, तो फिर डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान से मदद लें जो काम हो सकता है, और पाकिस्तान अफ़गानों से मदद ले, बट कुछ सेक्शन हमेशा ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं दोनों मुल्कों की लड़ाई हो जाए, और वो सेक्शन हमेशा गालिब रहता है, और अभी भी वो हावी है, और मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी चीज़ें कोई अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मामलात आइंदा आने वाले दिनों में ख़राब होंगे, और हमारी कोई ग्लोबल असिस्टेंस नहीं है। ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना मिडल ईस्ट, कोई हमें हेल्प नहीं करने वाला। We will have to help ourselves with all this. Let's see how things go. Very challenging times for Pakistan.